बात सदाबहार खुश रहने की है और मैं सोचता हूँ कि नए साल में आप लोगों को हमेशा खुश रखूं। दूसरे मुझसे खुश रहे ये मेरे हाथ में नहीं, पर मैं सबसे खुश रहूं ये मेरे हाथ में है ना। और मुझे पता है कि जब मैं खुश रहूंगा तभी औरों को खुश रख सकूंगा। सवाल है खुश रहने के लिए क्या करना। आज पुनः आपसे खुश रहने की ही 4 बातें करूंगा। खुश रहने की जो सबसे पहली जरूरत है वह है अपने आवेग संवेग पर नियंत्रण। हम लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी अभिमान आता है, कभी आसक्ति का प्रभाव पड़ता है, तो कभी मन में अनेक प्रकार के अपमानजनक भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जीवन की जो सहजता है वो खंडित होती है, और जब सहजता खंडित होती है तो प्रसन्नता तो गायब होती ही है। अपने जीवन को सदाबहार खुश रखने के लिए सहज रहना जरूरी है, और सहज रहने के लिए आवेग संवेग पर नियंत्रण जरूरी है, और इसका सीधा अर्थ है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर नियंत्रण। ये बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर आत्म संयम का भाव नहीं आएगा तब तक हम अपने जीवन में खुशी नहीं पा सकेंगे। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। आत्म संयम, आत्म संतोष, आत्मविश्वास, समझ गए, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और चौथी बात हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये चारों बातें अगर हमारे जीवन में आ गई तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अपने आप से पूछिए, अपने आप पर कितना नियंत्रण है। नियंत्रण है, थोड़ा सा कुछ होता है, बहाव में बह जाते हैं, बाद में पछताते हैं, अरे व्यर्थ में हमने गुस्सा कर लिया, व्यर्थ में हमने प्रतिक्रिया कर दी, खामोखा हमने नाराजी प्रकट कर दी, खामोखा हमने ऐसा बोल दिया। अरे भाई, बाद में बोलने से अच्छा पहले ही अपने आप को संभाल लिए होते तो ये स्थिति क्यों बनी होती क्या? नहीं बनी होती। तो हमें पहले से ही अपने आप को संभालने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को किस भांति संभालें, उसके लिए हम कैसा प्रयत्न करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। चाहे जो हो, हम अपने अंदर एक ऐसा पुरुषार्थ जगाए जो हमें आत्म नियंत्रण का धनी बने। जिन 4 बातों की बातें मैंने आज आपसे अभी की है, वे सब बातें
केवल एक बात के घटित होने से घट जाएगी, वो है आध्यात्मिक दृष्टि। मनुष्य के जीवन में जब तक अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक जीवन का रूपांतरण नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब क्या है? प्राय लोग अध्यात्म की बात जब करते हैं तो यही कह देते हैं कि थोड़ा सा धार्मिक क्रियाओं को करने लगना, हम आध्यात्मिक हो गए। थोड़ा जब पाठ में लग जाना, हम आध्यात्मिक हो गए। या घर गृहस्थी से थोड़ी सी उदासीनता हो गई, मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा हूँ। नहीं, अध्यात्म का अर्थ इतना उथला नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब आत्म दृष्टि से संपन्न होना। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसे जानना समझना, यही आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होने का प्रमाण है। मैं कौन हूं जानो, अपने आप को समझो। मेरा क्या है इसे जानो समझो, अपने आप को पहचानो। मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूं। मेरा स्वरूप इस शरीर से भिन्न है। शरीर ऊपर का चोला है और शरीर ही नहीं, शरीर को आदि लेकर संसार के जितने भी संयोग हैं वे सब मुझसे पृथक है। मैं तो केवल जानने देखने स्वरूप एकमात्र आत्मा हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु से भी मेरा कोई नाता नहीं। ये दृष्टि जब अंदर में घटित होती है तब आध्यात्मिकता आती है। और जब हम उस आत्मा को अपने केंद्र में रखते हैं तभी आत्मनियंत्रण होता है। मेरा स्वभाव सहज शांत जानने देखने रूप है, आनंद स्वरूप है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, मान मेरा स्वभाव नहीं, काम लोभ और मोह की वृत्ति मेरा स्वभाव नहीं। ये अंदर के विकार है जो मेरी अज्ञानता की परिणति है। अब मुझे दृष्टि मिल गई अपने आत्मा की और मुझे उस आत्म दृष्टि से संपन्न होकर अपनी आत्मा को सुधारना है, संवारना है। जब तक आत्मा पर दृष्टि नहीं जाएगी, आत्मा पर नियंत्रण कैसे, आत्मनियंत्रण कैसे हो? अनात्मा में दृष्टि रहने से ही व्यक्ति अनात्मा की ओर भागता है। आचार्य कुंद इसका रहस्य उद्घाटित करते हुए कहते, जाम न बेदी विशेषंतरम चो आदा समान दोनम अन्नानी तावदसो कम्मागम कारण वो होती। जब तक आत्मा और अनात्मा के विशेष अंतर को नहीं जानते तब तक यह जीव अज्ञानी होता है, आकुलता से भरा होता है, कर्मों का बंध करता है, जीवन में द्वंद्व भरता है। जिस पल वो जान लिया मैं कौन हूं, मेरा क्या है, तो चीजें उससे प्रभावित नहीं करती। फिर उसका रिमोट उसके हाथ में आता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यही है कि मैं जब चाहूं तभी गुस्सा हो, गुस्सा ना आए, मुझ में आवेग ना आए, मुझ में संवेग ना आए, मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं, भावनाओं के बहाव में न बहूं, क्योंकि ये सारी भावनाएं मेरे अंदर के विकार हैं जो मेरी चेतना को विकृत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।